तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप त्रिकोणमिति का टेबल निकालना चाहते हो। 0 अंश 90 अंश तक का मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान, जो आप इस तरह से बिल्कुल ही इजी तरीके से बना सकते हो। जो कि यहाँ पे cot थीटा तक, यहाँ पे पहला जो कि आपको बताते हैं, यहाँ पे है पहला में साइन थीटा, दूसरा में कोस थीटा, तीसरा में टेन थीटा और चौथा में कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा को बताते हैं नीचे, जहाँ यहाँ पे रहता है कोट थीटा, जहाँ पे यहाँ पे रहता है कोट थीटा। देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा आपका टेबल, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले 0 अंश में। तो यहाँ पे लिख दो, जहाँ 0 अंश है वहाँ पे 0 लिखो, फिर 30 अंश है वहाँ पे 1 लिखो, 45 अंश 2, 60 अंश में 3 और 90 अंश लिखो 4। ये हो गया। फिर लाओ यहाँ पे 0 अंश, फिर यहाँ बट्टे लगाओ, फिर यहाँ पे लिखो 4, बट्टे लगाओ, सब यहाँ बट्टे लगा के यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी है बट्टे, फिर 4 बट्टे, फिर 4 बट्टे, फिर 4। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रूट लगाओ या फिर करने, जो भी बोल सकते, सभी में लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं गणित त्रिकोणमितीय का जो ये टेबल है, बहुत ही आसान है, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लगा लिए, फिर यहाँ पे हो गया सभी में। देखो यहाँ पे हो गया सभी में, जो कि आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देना है भाग। तो यहाँ पे 0/4 का भाग देने से क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे 0 लिख दो। फिर 1/4 में क्या आएगा, यहाँ पे होगा 1, 2 एकम 2, तो यहाँ पे आएगा 1/2। देखो यहाँ पे आएगा 1/2। यहाँ पे उसके बाद आता है 45 अंश में क्या आएगा, 45 अंश में यहाँ पे आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, यहाँ पे आएगा ये 1/√2 या फिर करने दो। उसके बाद आता है यहाँ 60 अंश। 60 अंश में क्या होगा कि यहाँ पे √3 का √3 लिख दो, जो कि यहाँ पे नहीं कट रहा है, बट्टे, फिर यहाँ पे 2 से कट रहा है तो यहाँ पे 2। उसके बाद 4 एकम 4, तो यहाँ पे 1 लिख दो। हो गया। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे। उसके बाद आता है फिर से 0, यहाँ पे साइन का हो गया, तो अब आ जाएगा कोस। कोस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 अंश यहाँ इधर, जो कि यहाँ से पीछे से सामने लाओ। तो यहाँ पे पीछे से सामने लाओ, या नहीं, यहाँ पे है 1, तो उस 1 को यहाँ पे कोस में लिख दो, लिख लिए। फिर आता है √3/2, फिर √3/2 हो गया। उसके बाद आता है, इसको सेम का सेम उतार दो, 1/√2 करने दो। उसके बाद यहाँ पे आता है 1/2, तो यहाँ पे लिख दो 1/2, फिर यहाँ पे 0। ये हो गया। फिर यहाँ पे भाग दो, फिर यहाँ पे आएगा फिर 0 10 में। उसके बाद यहाँ पे 2 कटाते, यहाँ पे आएगा 1/√3, 2 एकम 2, यानी कि ये 2 और ये 2 कट गया, 1/√3 आ गया।
उसके बाद आता है 45। तो यहाँ पे ये कट गया और ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आया, ये दोनों कट गया तो यहाँ पे आ गया 1। अब है यहाँ पे 45 का 1 आ गया 10 का। उसके बाद आता है 60। यहाँ पे 60 में आएगा √3। उसके बाद यहाँ पे आएगा अपरिभाषित या फिर अनंत, जो भी है। यहाँ पे हो गया ये बन गया तीनों का। अब है चौथा कोसेक, जो कि साइन का है उल्टा। साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, एक बार फिर सुन ले। यहाँ पे शून्य अंश यहाँ पे देख लीजिए, तो इसी का उल्टा करते जाना है। तो यहाँ पे 1/0 को भाग देने से यहाँ क्या आएगा, अपरिभाषित, यानी कि अपरिभाषित का चिन्ह ऐसा होता है, या फिर अनंत। उसके बाद आता है कोसेक, इसको उल्टा कर दो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसका उल्टा करने पर इसका देखो 1/2 का उल्टा करने पर क्या आएगा, यहाँ पे 2/1 का रहता है, यहाँ पे 2 ही लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आता है 1/2 करने दो, तो यहाँ पे यानी कि √2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख, यहाँ पे √2 लिख दो। उसके बाद आता है, देख लीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ पे आता है अब √3/2। तो यहाँ इसको उल्टा करने पर क्या आएगा, 2/√3 हो गया। तो यहाँ पे आएगा, फिर आएगा 1, इसका उल्टा। ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं आपको कापी में बना के दिखा रहा हूँ। उसके बाद आता है सेक, यानी कि कोस का उल्टा। यहाँ पे कोस का उल्टा सेक, तो इसका उल्टा करते जाना है। तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आए 1, तो यहाँ पे फिर से लिख दो सेक थीटा में 1 लिख दिए। फिर क्या है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे √3/2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इधर का उल्टा करते जाएंगे, तो यहाँ पे 2/√3 ये हो गया, यानी कि करने दो। उसके बाद यहाँ पे आता है कोस का उल्टा, यहाँ पे आएगा फिर √2, या फिर करने दो, उल्टा है। उसके बाद है करने 3, देखो देखो क्या है, कोस का 60 अंश 1/2, तो यहाँ पे आएगा 2, सॉरी करनी 3 नहीं है, 2 है, 1/2। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2/1 है, तो यहाँ पे हम 2 ही लिख। उसके बाद यहाँ पे आता है अपरिभाषित। उसके बाद आता है यहाँ पे लास्ट कोट। यानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपरिभाषित, यानी कि यहाँ पे अपरिभाषित अनंत ये आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है
10 का देखो, 10 का √3 आएगा यहाँ पे 1/√3 तो यहाँ पे √3/1 तो हम ये √3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 1 देख रहे, तो इस 1 को फिर से उतार दो। एक हो गया। उसके बाद 21 का हो गया 45। अब आता है 60 अंश। 60 अंश यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे 10√3 यानी कि यहाँ पे आएगा 1/√3। एक कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं तीनों के लिए काम आएगा। यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे आएगा 0। तो ये होता है हमारा क्लियर। देख लीजिए, पहले मैं यहाँ पे आप जानती हो थीटा का साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा लिखना, सेक थीटा, उसको कोट थीटा। उसके बाद शून्य अंश में यहाँ पे 0, फिर 1, 0 अपरिभाषित या फिर अनंत, फिर 1 अनंत या फिर अपरिभाषित। उसके बाद आता है 30 अंश का आएगा 1/2। अच्छे से सुन लो, 1/2। अगर आपको समझ में आता है वीडियो को बार बार देखते रहना, बहुत कमाल की। उसके बाद आता है √3/2। इसको √3/2 देखो, 21 का है कोस का। उसके बाद 10 का है 30 अंश 1/√3। उसके बाद आता है कोसेक का, यहाँ पे 2। उसके बाद आता है सेक का 2/√3। उसके बाद है कोट का √3। उसके बाद आता है यहाँ पे 45 अंश का। यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1/√3, फिर 1/√3, उसके बाद 1, फिर √2, फिर 1। 60 2/√3, 1/2, √3, 2/√3, फिर 2, फिर 1/√3, 1। फिर सुनते जाना है क्या क्या है, मैं आपको अच्छे से नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद 0, फिर अनंत या फिर परिभाषित, तो मैं बोल सकते हो 1, फिर अपरिभाषित या फिर अनंत, आप जो भी बोलो सही है 0। फिर ये हो जाएगा आपका। मैं पूरे को आपको बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।